फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड यूजीसी नेट। और आज का हमारा इसमें टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए जो बेस्ट बुक है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका पैटर्न चेंज हो चुका है और अब 3 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपसे MCQs पूछे जाते हैं विथ नो ब्रेक। इसमें आपको फर्स्ट पेपर के लिए 50 सवाल मिलते हैं, फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है सभी के लिए, और सेकंड पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट का होता है जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें टोटल 200 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होता है और उसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। तो देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट हार्ड कॉपी अपने पास रखिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दोस्तों। आपको इसमें नेट का सिलेबस एज इट इज़ नहीं मिलेगा, या उसमें जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ नेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर आपको उसमें से छांट के पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस PDF फॉर्मेट में पाने के लिए आप वेबसाइट www.ugcnetonline.in इस पर जाके अपना सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके PDF फॉर्मेट का लिंक डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो वहाँ जाके आप एक क्लिक में इसे पा सकते हैं। इसके बाद में आपको करना है 4-5 साल के ओल्ड ईयर के पेपर लेके आने हैं फॉर एनालिसिस। मतलब कि अगर आपको जानना है कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और किस तरह से आपको छांट के पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पुराने साल के पेपर लाके पढ़ने पड़ेंगे। ये बेस्ट आइडिया है दोस्तों। इसके अलावा आपको आइडिया नहीं लग सकेगा कि आपको अपनी नेट JRF की तैयारी किस तरह से करनी है। उसके बाद में अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप 6th क्लास से लगा करके 10th क्लास तक सोशल साइंस की बुक्स पढ़िए। उसमें जो भी आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है वो पढ़िए, और उसके बाद में 11th और 12th की NCERT की पॉलिटी की बुक्स पढ़िए। इससे आपका बेसिक रेडी हो जाएगा। फिर आपको अगर उस बुक्स में से पढ़ना पड़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे पूरा सिलेबस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा लेंदी है, तो आप प्लीज़ उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करके उसमें से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स बता देता हूँ और उस यूनिट के हिसाब से हम बुक शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें 10 यूनिट हैं। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, भारत की राजनीतिक संस्थाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, लोक प्रशासन और भारत में लोक प्रशासन और लोक नीति। इंग्लिश में सेम है। पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये आपकी 10 यूनिट रहेगी। अब मैं हर यूनिट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग की राजनीतिक सिद्धांत, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। इन सब के लिए आपको एक ही बुक पढ़नी है, OP घाबा की पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इसकी बुक्स मिल जाएगी, दोनों का ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए ये एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी OP घाबा। राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थॉट्स के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स OP घाबा, और भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए भारतीय राजनीतिक विचारक OP घाबा। ये बुक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी और दोनों लैंग्वेज के अंदर। आपको इनसे अपनी इन 3 यूनिट को तैयार करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं और भी जाके सर्च करेंगे या किसी और से पूछेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बुक मिल जाएगी, पर ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। आपका अगर ये यूनिट कवर करना है तो इन बुक से इजीली कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण या कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके लिए आपको बुक लानी है। JC जोहरी की फेमस बुक है और इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये है JC जोहरी की बुक, बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये लाके आप अपनी इस यूनिट को इजीली कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, VN खन्ना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति के लिए VN खन्ना जी की बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में अवेलेबल है।
बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और इंग्लिश पढ़ना प्रीफर करते हैं तो आप इन 2 यूनिट के लिए लाइए एंड्रयू हैवुड की, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसे हिंदी मीडियम के होके भी अगर इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, पर अगर आपका बेसिक नहीं है इंग्लिश में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वी.एन. खन्ना ही पढ़िए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो प्लीज़ आप एंड्रयू हैवुड को ही प्रीफर कीजिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होगी। नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशासन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट की 2 यूनिट हैं, जिसमें एक है लोक प्रशासन और एक है भारत में प्रशासन विधि और लोक नीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत फेमस बुक है, आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिल जाएगा। और उसके बाद में बी.एल. फाड़िया, इनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए, तो ये 3 बुक से आपकी इन 2 यूनिट की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आप ये 2 भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की राजनीतिक संस्थाएं और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसके लिए वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, सिविल सर्विसेज, स्टेट एग्जामिनेशन सबके लिए यूज़फुल है, एज वेल एज आप इसे अपनी नेट की तैयारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास अपना ओल्ड ईयर के पेपर होंगे और पूरा का पूरा सिलेबस होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इन बुक्स में से नेट के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक हर चैप्टर आपके काम का नहीं है, पर अपने सिलेबस से और ओल्ड ईयर के पेपर से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। 10-15 दिन लगेंगे, आप इजीली बारीकी से उसका एनालिसिस कीजिएगा और फिर छांट के इनसे तैयारी कीजिएगा, आपकी तैयारी श्योर अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे कि अगर आपके पास कम टाइम है, 3 से 4 महीने या 3-3.5 महीने ही हैं और आपको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा, आप महेश कुमार बर्णवाल की पॉलिटिकल साइंस की NCERT सार संग्रह लेके आ जाइएगा, जो कि 6 से लगाकर 12 तक पॉलिटी का जितना भी पोर्शन है NCERT में वो आपको इस एक बुक में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये उतनी ही यूज़फुल है जितनी नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अरिहंत की आती है नेट UGC की बुक, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये भी अच्छी बुक है। अगर आपका बेसिक इससे अच्छे से तैयार हो जाता है तो आप 2-3 महीने में इससे पढ़ के भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं। पर अगर आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे और अच्छी डीप तैयारी हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ सारी बुक शेयर कर ली है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आप अगर कहीं और जाके नॉलेज लेना चाहेंगे तो आपको हो सकता है 3-4 बुक अलग देखने को मिल जाए, पर मैं उसमें सारी ऐड नहीं कर सकता था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर आपका इतने से काम हो जाता है तो आप ये पढ़ लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बंधु दोस्त आपके ग्रुप तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप सबके साथ इसे शेयर कीजिए। मेरा चैनल है कीप गोइंग विद GK, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसका जो ओल्ड ईयर के पेपर हैं मैं उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आऊँगा। और इसके अलावा इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग एंड जय हिंद।